देश हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाता है। यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपति राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे अवार्ड नामित खिलाड़ियों को देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कौन थे मेजर ध्यानचंद, जिनकी याद में आज हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्हें हॉकी के सबसे महान खिलाड़ी के तौर पर याद किया जाता है। उन्हें हॉकी का जादूगर कहने के पीछे का कारण उनके मैदान में किया गया प्रदर्शन है, जिन्होंने साल 1928, 1932 और 1936 में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते थे। यही नहीं, उनके रिटायरमेंट लेने के बाद भी भारत की हॉकी में उनका प्रभाव साफ दिखाई देता है। अगर आप देखेंगे तो भारत ने 1964 तक हुए 8 ओलंपिक खेलों में 7 में स्वर्ण पदक जीता था और आने वाले समय में धनराज पिल्ले, सरदार सिंह, सतदीप सिंह जैसे खिलाड़ी उन्हीं से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े हैं। आइए अब जानते हैं मेजर ध्यानचंद के ओलंपिक के प्रदर्शन के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं 1928 में खेले गए ओलंपिक के विषय में। 1928 में पहली बार ओलंपिक खेलने गए ध्यानचंद ने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने हॉकी का ऐसा जादू दिखाया, मानो विरोधी टीमें उन्हें देखकर मैदान पर ही कांपने लगती थीं। 1928 में नीदरलैंड में खेले गए ओलंपिक में ध्यानचंद ने 5 मैच में सबसे ज्यादा 14 गोल किए थे और भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। 1932 में अपना यह करिश्मा ध्यानचंद ने फिर से दोहराया, जब उस ओलंपिक में, जो कि लॉस एंजलिस में खेला गया था, जापान के खिलाफ भारत ने अपने पहले ही मुकाबले में 11 गोल दागे थे और उस मैच को 11-1 से जीता था। इतना ही नहीं, इस टूर्नामेंट के फाइनल में भारत ने यूएसए को 24-1 से हराया और एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो कि जाकर 2003 में टूटा। लेकिन बात आती है 1936 ओलंपिक की, क्योंकि यहीं पर हिटलर ने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी से खेलने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था। आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। 1936 ओलंपिक में ध्यानचंद की कप्तानी में बर्लिन पहुंची भारतीय टीम से एक बार फिर गोल्ड की उम्मीद थी। भारत की टीम इस टूर्नामेंट में भी सभी की उम्मीदों पर खरी उतरते हुए विरोधी टीमों को हराते हुए फाइनल तक पहुंची थी। फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर की टीम जर्मनी से होना था। इस मैच को देखने खुद हिटलर भी पहुंचा था, लेकिन हिटलर की मौजूदगी या गैर मौजूदगी से भारतीय टीम या ध्यानचंद के प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन फिर भी एक दबाव तो वह महसूस कर रहे थे। लेकिन जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरती है, वह तनाव खुद ब खुद दूर हो जाता है। मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने भारत को एक भी गोल करने नहीं दिया, लेकिन दूसरे हाफ में भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू किए और जर्मनी को चारों खाने चित्त कर दिया। भारत के प्रदर्शन से एडोल्फ हिटलर इतना हतोत्साहित हुए कि वह उस मैच को खत्म होने से पहले ही ग्राउंड छोड़कर चले गए, क्योंकि वह अपनी टीम को हारते हुए नहीं देखना चाहते थे। इस मैच के बाद ऐसा कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ने मेजर ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को चेक करने के लिए भी मंगवाया था। उन्हें लगता था कि कहीं ध्यानचंद ने अपने हॉकी स्टिक पर चुंबक तो नहीं लगाया हुआ है। 1936 में ओलंपिक खेलों के बाद हिटलर भारतीय टीम के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुआ था। खासकर मेजर ध्यानचंद का प्रदर्शन उसके लिए आकर्षण का केंद्र रहा था। इसलिए उन्होंने मेजर ध्यानचंद को डिनर के लिए आमंत्रित किया। हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उनका देश भारत है और वे इसके लिए ही खेलेंगे। मेजर ध्यानचंद ने 1948 में अपना आखिरी मैच खेला और अपने पूरे खेल जीवन के दौरान 400 से अधिक गोल किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। मेजर ध्यानचंद को उनके भारतीय खेलों के प्रदर्शन के लिए 30वें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2014 में जब भारत रत्न पुरस्कारों की घोषणा हो रही थी, उस दौरान यह लगा कि मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सचिन तेंदुलकर और सीएन राव को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन उनको यह पुरस्कार नहीं दिए जाने से पूरा देश दुखी जरूर हुआ था और बाद में पीएमओ में इसके रिगार्डिंग एक चिट्ठी भी डाली गई थी।
लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी व्यक्तित्व इतना विशाल हो जाता है कि उसके आगे किसी अवार्ड की उतनी महत्ता नहीं रह जाती। यही बात हम मेजर ध्यानचंद के लिए भी कह सकते हैं। मेजर ध्यानचंद ने अपने खेल जीवन के दौरान ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि वह आज भी भारत को प्रेरणा देते हैं। इसलिए 29 अगस्त उनके जन्मदिन के दिन भारत में खेल दिवस मनाया जाता है और खेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो व्यक्तित्व में आज हम लोगों ने बात करी मेजर ध्यानचंद की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप मेजर ध्यानचंद के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने भी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।